हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विशाखा। फ्रेंड, आज मैं आपको शिक्षण की विधियाँ एवं सिद्धांत में से जितने भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है दार्शनिकों के या जो भी शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का स्टेटमेंट है, ये बीएड एग्ज़ाम में एकदम 100% चांस है कि आ सकता है। तो हम ये सारे जितने भी कोटेशन हैं उनको हम एक जगह पर एकत्रित करके देखेंगे। तो फर्स्ट जो मैंने ये वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड किया है, उसमें जो शुरू के 3 चैप्टर हैं उसका जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ। फिर ऐसे ही 5-6 वीडियो आएंगे जिसमें आपको पूरी बुक कवर हो जाएगी सारे इम्पोर्टेंट कोटेशनों का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं। पहले स्टेटमेंट है कि शिक्षण एक संबंध है जो छात्र को उसके विकास में सहायता। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि शिक्षण जो होता है वो एक पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, और ये छात्र को अगर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो छात्र को क्या करेगा, उसको बढ़ने में, उसको ग्रोथ होने में क्या करेगा, उसमें सहायता करेगा। तो पहला क्या कह रहा है कि शिक्षण एक संबंध है, यानी कि पढ़ाने की क्रिया एक संबंध है जो छात्र को उसके विकास में सहायता देता है। यानी कि अगर हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तो उसका जो डेवलप है वो बहुत अच्छे से होगा। तो ये स्टेटमेंट जो किसका है, तो वो है रायबर्न का, आपको याद रखना है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। कि जो समस्त शिक्षण का अर्थ होता है, यानी कि हम जो भी क्रिया करते हैं उसका बस एक ही मोटो होता है कि जो बालक है उसके सीखने में क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। तो यही कह रहा है, समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो जेम्स एम थाइन का है। कह रहा है ऑल टीचिंग इज द प्रमोशन ऑफ लर्निंग। समस्त शिक्षण जो है वो सीखने में वृद्धि करता है। फिर थर्ड वाले पे चलते हैं। तो थर्ड वाला है कि फ्रेंड, आपको पता ही है कि अधिकांश जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्हें शिक्षण की प्रक्रिया को जो त्रिध्रुवी माना है, यानी कि ट्राइपोलर माना है। तो टीचिंग इज द ट्राइपोलर प्रोसेस। तो इसमें हम ब्लूम का जो नाम है वो उनका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो शिक्षण के हैं उन्होंने शिक्षण के 3 पक्षों को स्वीकार किया है, जिसमें से पहला है शिक्षण का उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। इन तीनों जो स्टेट में मतलब जो तीनों ये पक्षों हैं, जो तीनों पक्ष है, सीखने का उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन, ये क्या करता है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु छात्र के ज्ञान का विकास करता है। यानी कि जो शिक्षण का उद्देश्य है, सीखने का व्यवहार है या व्यवहार में परिवर्तन है, तो यह तीनों का जो उद्देश्य है वह सीखने में जो है वृद्धि करना है। तो ये ब्लूम का आपको स्टेटमेंट याद रखना है। ब्लू ने है जो 3 प्रकार के अपने उद्देश्य बताए थे, शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट आता है चौथे नंबर कोटेशन पे कि हम जिस विषय को पढ़ाना चाहते हो उसको बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित करना चाहिए। इस डेटा आपको पता है कि हम जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाना है या जो कुछ भी बच्चों को समझाना, उनको हम खुद की ही एग्जाम्पल देकर के अगर बच्चों को पढ़ाएं तो उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसी को कहते हैं क्रियात्मकता का सिद्धांत, यानी कि बच्चों को खुद करके सीखने के लिए बोले तो बच्चे बहुत जल्दी कोई भी चीज सीख जाते। अगर वो बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित हो तो बच्चे उसको भली प्रकार और जल्दी से ही सीख जाते हैं। अगर बच्चों को बताना है, जैसे मान लीजिए अगर दूध के बारे में बताना है कि दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन करिए कि बच्चों क्या आप सुबह में दूध पीते हैं, तो बोलेंगे हाँ। तो दूध में क्या क्या होता है, तो मौन हो जाएंगे। तो ऐसे अगर हम क्वेश्चन पूछे जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो तो उससे बच्चा बहुत जल्दी रिलेट कर लेता है और हमको एज ए टीचर हमको पढ़ाने में आसानी हो जाती है। स्टेट आपको याद रखना है स्टेटमेंट कि हम जिस विषय को पढ़ाना चाहते हो उसके बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित कराना चाहिए। स्टेटमेंट किसका है, तो यह है रायबर्न का। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिविंग विथ एक्चुअल डिफरेंशिएशंस, यानी कि जो वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत है वो यही कहता है कि हमको जिस विषय को पढ़ाना है वह बालक के वास्तविक जीवन से ही जोड़ करके पढ़ाना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कह रहा है कि किसी भी कार्य को करके सीखना अधिगम की सर्वोत्तम वृद्धि है। तो ये स्टेटमेंट किसका, तो ये फ्रोवेल का। ये तो बहुत ही आसान है कि जो भी हमको करना है तो उसको हम क्या करना है, जो भी कार्य करना है उसको हमको करके सीखना है। अगर हम किसी कार्य को करके सीखते हैं तो हमको बहुत जल्दी से लर्न हो जाता है। तो ये फ्रोवेल ने कहा था कि प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है और जब वह एक ही विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, उसमें दक्षचित्त हो जाता है और कार्य करता है। इस तरह सीखने का कार्य सरल हो जाता है।
ये जो स्टेटमेंट है यह अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट से है। तो यानी कि आप जिस किसी फील्ड में बच्चों को अगर उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिए तो वो चीज़ तो बच्चा अब बिना सिखाए ही बहुत अच्छे से लर्न कर लेगा। अब उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार किसी चीज़ को अगर बच्चों को कह दिया कि बच्चे ये करो, हम तुमको ये चीज़ देंगे, या आपने एक पेन के लिए शर्त रख दी, तो अब क्या हो गया, बच्चे को उसके अंदर रुचि पैदा हो गया ना। जो है जो मोटिवेशन है वो आपको पता है कि बालक में रुचि पैदा करती है। अब बच्चा क्या करेगा, उस विषय को अगर एकदम रुचि लेकर के अच्छे से पढ़ने लगेगा। आप लोगों को पता है कि कुछ टीचर जो होते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बच्चा ना चाहते हुए उनकी क्लास में देखते हैं कि सारे बच्चे एकदम रुचि लेकर के पढ़ते हैं, या तो वो टीचर ज़्यादा उनको पसंद हो, या उसकी वॉइस पसंद हो, या कुछ तो उस टीचर के अंदर रहता है कि सारे बालक जो है रुचि लेकर के और उस क्लास में अच्छे से बैठते हैं और पढ़ते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर हमेशा रुचि जागृत करनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भाटिया एंड भाटिया का है। भाटिया का है कि प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है, और जब वह एक विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और उसमें दत्तचित हो जाता है, यानी कि उसमें बहुत आगे बढ़ जाता है और वह कार्य करता है, और दक्षचित मतलब दक्ष हो जाता है उस कार्य करते करते, और वह कार्य सरलता से कर लेता है। उसमें आपको कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है भाटिया एंड भाटिया का। आते हैं एक स्टेटमेंट है कि तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास तथा मानसिक विकास का संबंध होता है। इसको फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस को कहते हैं, या इसे कहते हैं तत्परता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षण को इस बात को, जो टीचर है उनको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो बालक है वह मानसिक रूप से शिक्षण वस्तु को सीखने के लिए तैयार है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम जबरदस्ती बच्चों के दिमाग में ठूसे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि बालक का जो मानसिक विकास है वह अच्छे से डेवलप है या नहीं, या बच्चा उस अनुरूप है कि नहीं कि जो बात हम बता रहे हैं वो बच्चा पढ़ सके या सीख सके। तो को क्या करना है कि मानसिक रूप से शिक्षण वस्तु को सीखने के लिए तैयार करते रहना है, और यह ध्यान रखना है कि बालक की जो तत्परता है वो हमेशा बनी रहे, और बच्चा अपना पूरा अटेंडेंस जो है वो फोकस अपने स्टडी पे करे। फ्रेंड, अगर बालक की तत्परता का ध्यान रखा जाएगा तो वो शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि तत्परता से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास तथा मानसिक विकास का संबंध होता है, यानी कि बच्चों को हमेशा तत्पर रखना है, एक्टिव रखना है, और उनको समय समय पर उनके कार्यों को देते रहना है और उनको सिखाते रहना है। पियाजे का स्टेटमेंट याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कि मस्तिष्क को ज्ञात तथ्य पसंद होते हैं, और इस पसंद का उन सबों बातों तक जिनका सबसे संबंध स्थापित किया जाता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। इसको कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन। इसमें क्या होता है, जो सीखने की प्रक्रिया में छात्र अपने पूर्व अर्जित ज्ञान एवं अनुभव को नए ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ना चाहता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक भी अपने छात्रों के प्रति यह कार्य करता है, वह बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करता है। इसमें यही कहा गया है कि अगर आपको बच्चों को किसी चीज के बारे में बताना है तो पहले देखिए कि बच्चा किस हद तक या उस चीज को पहले जानता है कि नहीं। जैसे अगर आपको बच्चों को तितली के बारे में बताना है तो पहले ये देखिए कि वो फूल के बारे में जानता है कि नहीं। तो आप पूछेंगे कि बच्चों आपके आसपास में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कैसे फूल निकलते हैं, क्या होता है। तो वो आप सुबह जा करके देखिए कि कैसे उस पर कुछ कीड़े आते हैं, तितली आते हैं। ऐसे क्वेश्चन करिए जो बच्चा पहले से जानता हो। अब ऐसा नहीं कि बच्चा अब पेड़ पौधों के बारे में जानता नहीं है, अब सीधे आप उनको पशु पक्षियों के बारे में बताना शुरू कीजिए। तो पहले देखिए कि बच्चा उस इन्वायरमेंट में गया है कि नहीं, वह किसी चीज को जानता है कि नहीं, चीजें उसको ज्ञात है उसी से अज्ञात की ओर उसको ले जाए। प्रिंसिपल फ्रॉम नोन टू अननोन। जैसे आप दिवाली के पटाखों को भी लेके एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पहले अगर रॉकेट जलाते हैं तो कहाँ जाता है। तो ऐसे आप बच्चों को रॉकेट साइंस के बारे में बता सकते हैं। तो पहले आप दिवाली के पटाखों से शुरू करके और रॉकेट साइंस तक बच्चों को बताएंगे। तो ये सारी चीजें कब होंगी, जब आपको पता होगा कि बच्चा दिवाली के पटाखों के बारे में जानता है कि नहीं, तभी आप इसको स्पेस की बातें बता सकेंगे। तो यही कह रहा है इस स्टेटमेंट के कि मस्तिष्क को जो होता है वो ज्ञात चीजें बहुत पसंद होती हैं, और
चीजें ज्यादा पसंद होती हैं और स्वयं ही इसका विस्तार हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वह स्पेंसर का है, ये आपको याद रखना है। नंबर पे आते हैं कि शिक्षक व्यवहार वह व्यवहार है जिसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो छात्रों को कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसको क्या कह रहा है कि टीचर बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ दोज एक्ट दैट द टीचर टिपिकली परफॉर्म इन द क्लासरूम इन ऑर्डर टू इंड्यूस लर्निंग। ये म्यूकस एंड स्मिथ का स्टेटमेंट है। को फ्रेंड पता है कि जो भी क्रियाएं हैं वह कक्षा शिक्षण में अगर एक टीचर करता है तो वह उसका शिक्षण व्यवहार होता है। जो भी एक्टिविटी अगर आप क्लासरूम में करेंगे, कक्षा शिक्षण के दौरान करेंगे, तो वही आपका जो है वह व्यवहार हो जाएगा। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो बच्चा देखेगा, सीखेगा और उसी से वह लर्न करेगा। अगर आप एक आदर्शवादी टीचर हैं तो बच्चों का आपके उसके व्यक्तित्व पे बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। क्लासरूम में ही देखते होंगे, अगर कोई टीचर है थोड़ा सा बच्चों से ज्यादा क्लोज हो जाता है तो फिर बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और बात पे टाल मटोल करने लगते हैं, घुमाने लगते हैं टीचर को ही। तो इसलिए आपको एक आदर्श शिक्षक बन करके पढ़ाना है और आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये याद रखिएगा कि क्लासरूम में बच्चा बैठा अगर है तो वह आपकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा है, तो वह आपके जितनी भी व्यवहार हैं उससे बच्चा देखेगा और सीखेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और ऐसे ही 20 और 30 और स्टेटमेंट हैं जो आपको जल्दी इस वीडियो पे प्रोवाइड किए जाएंगे, इस टॉपिक पे प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।